हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, आप लोगों को पता होगा कि हमारी अभी क्लास चल रही है और जो अपनी क्लास चल रही है सिलोजिज्म वाला टॉपिक चल रहा है। ठीक है भाई, सिलोजिज्म का चल रहा है। ओके दीपक, वेरी गुड। अब उस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करें तो इस टॉपिक के अंदर अपनी 2 क्लास हो चुकी। इस टॉपिक में कितनी क्लास अपनी कंप्लीट हो गई? 2 क्लास अपनी कंप्लीट हो रखी है। ठीक है। देखो, जैसे मैं आप लोगों को क्लास शुरू करूं उससे पहले मैं बता दूं कि अपनी डेली दिन में कितनी क्लास आएगी? 2 क्लास। 2 क्लास में से एक क्लास कब रहेगी? अपनी सुबह है 9 बजे से, और एक क्लास होती है हमारी शाम को 6 बजे पे। एक क्लास होती है शाम को 6 बजे से। 9 बजे वाली जो क्लास अपनी चलेगी, इसमें हमारी चल रही है कंप्लीट रीजनिंग की क्लास। ओके। और जो शाम को 6 बजे क्लास होती है, ये चल रहा है स्पेशल एसएससी जीडी का बैच। ये चल रहा है एसएससी जीडी का बैच। और एसएससी जीडी के अंदर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फिलहाल। देखो, जो 2000 मतलब अभी से पहले जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, उन्हें क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं अपन, जो अभी से पहले आए हुए क्वेश्चन से। ठीक है। तो चलो अपन इनको शुरू करते हैं। अभी अपनी क्लास कंप्लीट रीजनिंग की चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा? सिलोजिज्म। अब इस टॉपिक की बात करें हम लोग, तो इस टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को 2 टाइप कवर करा दिया। देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को कवर कराया था पॉसिबिलिटी, वो पॉजिटिव वाले क्वेश्चन। सबसे पहले कराया पॉजिटिव कंक्लूजन के क्वेश्चन। उसके बाद में मैंने पढ़ाया आप लोगों को पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन वाले क्वेश्चन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं इसके अंदर। देखो, पहले परसेंटेज वाली बातें सिखाऊंगा। इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे परसेंटेज को लेकर आते हैं। ठीक है। चलो, मैं परसेंटेज को कराऊं उससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूं, जो अभी तक पढ़ा उसको लेकर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास स्टेटमेंट आता ऐसा, जैसे सम ए आर बी। स्टेटमेंट क्या आया? सम ए आर बी। और फिर आ गया नो बी इज सी। नो बी इज सी, ये अपना स्टेटमेंट था। अब हमारे पास देखो कंक्लूजन क्या आया। पहला कंक्लूजन आया आप लोगों के पास, जैसे सम ए आर सी। सम ए आर सी, ठीक है भाई। दूसरा आया सम सी आर, नहीं सॉरी, सम बी आर ए। तीसरा आया आप लोगों के पास, देखो पॉसिबिलिटी को, ऑल ए कैन बी सी। और एक आ रखा सम ए कैन बी सी। ये हमारे पास 4 कंक्लूजन आ रखे हैं। ये अपने पास कितने कंक्लूजन आ गए? 4 कंक्लूजन आ गए। चलो अपन इनको कवर करते हैं। सबसे पहले देखो, पहला कंक्लूजन क्या बता रखा था? पहला कंक्लूजन बता रखा है, देखो सम ए आर सी, कुछ ए सी है। ये जो दोनों कंक्लूजन की बात करें तो ये दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे पॉजिटिव कंक्लूजन है। कौन से? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कंक्लूजन में क्या करना होता है भाई? पॉजिटिव कंक्लूजन में यही काम करना होता है कि जो भी यहाँ पर बोला वैसा का वैसा यदि आपको डायग्राम में दिख जाए तो उसको सही कर दो। जो भी यहाँ पर कह रखा है वैसा का वैसा डायग्राम में दिख जाए तो क्या कर दो? इसको सही। और यदि वैसा का वैसा डायग्राम में ना दिखे तो उसको क्या कर देना? गलत कर देना। जैसे मैं बता रखा है सम ए आर सी, कुछ ए क्या है? सी है। क्या बताओ, कुछ ए सी के अंदर दिख रहा है क्या? नहीं। मैंने बोला ना, जो भी बोला वैसा उसमें दिखना चाहिए। दूसरी बात, सम बी आर ए, क्या कुछ बी का हिस्सा ए में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो देखो ये सही हो गया, पहला गलत हो गया। फिर यहां पर बता रखा है देखो कि ऑल ए कैन बी सी, कि सभी का सभी ए क्या है? सी हो सकते हैं। चेक करो क्या कंप्लीट ए सी में जा सकता है क्या? देखो, अब पॉसिबिलिटी की बात करें हम लोग तो यहाँ पर बी और सी में किसी भी प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है।
बी और सी में कोई भी संभावना नहीं है। तो जो भी हिस्सा बी के अंदर आ गया वो कभी भी सी का नहीं बन पाएगा, जो भी बी के अंदर आ रखा है। अब बता रखा सभी ए सी है, तो बताओ अब कुछ ए का हिस्सा बी में आ रखा है ना, और वो हिस्सा सी का नहीं बन पाएगा, तो देखो सभी ए सी नहीं हो सकता। फिर बोला कुछ ए सी है, हाँ देखो अब ये वाला हिस्सा तो सी का हो सकता है भाई, ये वाला हिस्सा तो हमारा सी का हो सकता है। जो बी के अंदर नहीं है, जो बी के बाहर है, वो हमारा सी का भी बन सकता है। तो ये हिस्सा बन सकता है, ये कंप्लीट नहीं बनेगा। तो दूसरा सही। आप लोगों से ऐसे पूछे, देखो जैसे क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर आ गया आप लोगों के पास सम बी कैन बी ए, ये कंक्लूजन आ गया। एक और कंक्लूजन लिख देता हूं मैं, चलो, सम सी कैन बी डी, ये हमारे पास देखो ये कंक्लूजन आ रखे। अब पहला देखो, अब ये वाला कंक्लूजन देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो पॉसिबिलिटी होती है वो दो जगह कैंसिल होती है, एक तो जहां मना कर रखा हो, और एक कैंसिल होगी जहां पे हमें देखो जो भी कंक्लूजन बोला वैसा का वैसा यदि डायग्राम में ऑलरेडी पहले से हो रखा हो, वहां पर भी अपनी पॉसिबिलिटी कैंसिल होती है। तो जैसे इसने बताया कि कुछ बी क्या है, ए हो सकते हैं, कुछ बी ए हो सकते हैं। तो कुछ बी ए के अंदर बताओ ऑलरेडी पहले से ही है, कुछ बी का हिस्सा ए के अंदर ऑलरेडी पहले से ही है। जब पहले से होता है वहां पॉसिबिलिटी कैंसिल होती है। बता रखा है कुछ सी डी हो सकते हैं। अब देखो बताओ, यहां पर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा डी तो है ही नहीं, देखो डी तो नहीं है, लेकिन बताओ अब यहां पर मना कर रखा है क्या, क्या कोई भी बात सी और डी को लेके नहीं मना कर रखा ना। देखो पॉसिबिलिटी दो जगह कैंसिल। अब आप लोग देखो जैसे सी और डी के लिए मना किया, नहीं किया, एक दूसरी जगह कहा कैंसिल होती है कि पहले से हो रखा हो, क्या कुछ सी डी में पहले से नहीं है, तो बस इसकी पॉसिबिलिटी है। डी है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो देखना है जो बोला वैसा पहले से थोड़ी दिख रहा है डायग्राम में। क्लियर है? ओके, चलो तो ठीक है। चलो तो देखो आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हमारी देखो वो बातें रिपीट कराई मैंने जो मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ा रखा है। अब आप लोगों को मैं एक परसेंटेज को लेके क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि स्टेटमेंट आया, देखो परसेंटेज को समझाता हूं मैं आप लोगों को। हमारे पास देखो जैसे स्टेटमेंट आया कि 40% ए आर बी, 40% ए आर बी, ये आया। अब कंक्लूजन मिला हमारे पास, कंक्लूजन आ गया सम बी आर ए, कंक्लूजन क्या आया, सम बी आर ए। देखो कंक्लूजन आ गया सम बी आर ए, ये हमारे पास कंक्लूजन है। अब जब भी आप लोग डायग्राम बनाओगे, अरे भाई बर्थडे किसका है, बर्थडे ऐसे कहां बर्थडे आ गया मेरा। अब देखो जब आप लोग डायग्राम बनाओगे तो 40% का डायग्राम कैसे बनाओगे वो समझो। हमारे क्या होता है, 1 से लेके 99% तक की जितनी भी बातें होती है इन सभी का मतलब क्या होता है, सम होता है। 1 से लेके 99% तक का मतलब क्या होगा, सम होगा। तो जैसे ही बताया 40% ए आर बी, तो इसका मतलब डायग्राम कैसे बनाओगे, सम ए आर बी। क्या बनाओगे, सम ए आर बी, ये डायग्राम बनाओगे। क्लियर है? 99% बोले या 20% बोले या 40% बोले, कुछ ही परसेंटेज बोले, उसका मतलब सम हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया सम ए आर बी, ये डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन बोला यहाँ पर, क्या कुछ बी ए है क्या। हाँ अब देखो इस कंक्लूजन को अपन सही करेंगे, बिल्कुल कुछ बी का डायग्राम ए के अंदर दिख रहा है। तो हमारा जो यहाँ पर कंक्लूजन होगा ये बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा, बिल्कुल सही होगा ये कंक्लूजन हमारा, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। ओके ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन आया आप लोगों के पास, स्टेटमेंट आया हमारे पास कि सम ए आर बी। स्टेटमेंट क्या आया, सम ए आर बी। क्लियर? और कंक्लूजन आ रखा हमारे पास कि 40% बी आर ए। कंक्लूजन क्या आ गया, 40% बी आर ए, ये हमारे पास कंक्लूजन है। चलो बताओ क्या डायग्राम बनेगा, बताओ भाई आंसर क्या आएगा, बताओ आंसर क्या आएगा इसका, कमेंट में लिखो।
चलो देखो मैं बताता हूं क्वेश्चन को क्या करना है। यहां पर आया सम ए आर बी, कुछ ए क्या है बी है, कुछ ए क्या है बी, ये ए आ गया, हाँ जी, ये आ गया कौन ए, और ये कौन आ गया बी। कुछ ए क्या हो गया बी हो गया, ये कुछ ए क्या है बी। अब हमारे पास कंक्लूजन में बता रखा है कि 40% बी किस में गया, ए के अंदर गया, 40% बी किस में गया, ए में। अब ये बात देखो यहां पर हमारी गलत होगी। मैंने आपको वैसे तो बता रखा था कि 1 से लेकर 99% तक का मतलब क्या होता है, सम होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर यहां पर ये हम लोग श्योर होके नहीं कह सकते कि यहां पर जो बी का हिस्सा ए के अंदर पहुंचा हुआ है क्या वो 40% पहुंचा हुआ है क्या। क्योंकि बताओ 1 से 99% तक का मतलब जब सम हो रहा है तो यहाँ पर सम बोला है, तो हो सकता है ये 20% हिस्सा ही गया हुआ हो सकता है यहाँ पर 20% हिस्सा ही गया हुआ हो, अपन कुछ नहीं कह सकते ना। तो जब 20% हिस्सा ही यदि एक दूसरे डायग्राम में है तो बताओ 40% तक को तो अपन कैसे मान सकते हैं, 40% तो फिर कैसे सही हो सकता है। इसलिए आप लोगों के पास यदि स्टेटमेंट में परसेंटेज नहीं है और कंक्लूजन में परसेंटेज है तो वो हमारा गलत ही होगा। यदि हमारे पास स्टेटमेंट में परसेंटेज है और कंक्लूजन में सम है तो वो हमारा क्या होगा, सही होगा, वो अपना क्या होगा, सही। अभी जैसे हमारे पास स्टेटमेंट ऐसा आ जाता, देखो क्या स्टेटमेंट आया, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं मुझे बताना आप लोग। हमारे पास स्टेटमेंट ऐसा आया कि 80% ए आर बी, 80% ए आर बी। अब कंक्लूजन आया हमारे पास कि 50% बी आर ए। चलो अब इसका आंसर बताना आप लोगों को। पहला स्टेटमेंट क्या आया, 80% ए आर बी। दूसरा स्टेट कंक्लूजन क्या आ गया हमारे पास, कंक्लूजन आ रखा है 50% बी आर ए। ये हमारे पास कंक्लूजन आ रखा है भाई। चलो करो इसको। देखो चलो मैं बताता हूं बता रखा 80% ए आर बी, मतलब इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, ये ए और ये क्या आ गया बी। अब देखो दूसरी बात, अब कंक्लूजन में क्या बता रखा 50% बी आर ए। अब देखो 80% ए का हिस्सा किसके अंदर गया हुआ है, बी के अंदर, ठीक है। 80% ए का हिस्सा बी के अंदर है, लेकिन बी का कितना हिस्सा ए के अंदर है ये क्या श्योर हो सकता है क्या, बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकता, ये कंक्लूजन अपना गलत होगा। हाँ अभी यहाँ पर ऐसा होता है कि 40, चलो 40 की जगह मैं 50 ही लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा, ऊपर वाला कंक्लूजन सही समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता 50% ए आर बी, ये अपना सही है। 50% ए आर बी बोले तो ये तो अपना सही है, क्योंकि देखो 80% तक ए किस में गया हुआ है, बी के अंदर, तो बताओ 50% तो अपना सही होगा ही होगा, ठीक है। अभी यहां पर बोले 90% ए आर बी, क्या बोल दे 90% ए आर बी, तो ये गलत है। 90% ए आर बी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 80% तक का ही ए का हिस्सा किस में पहुंचा हुआ है, बी के अंदर पहुंचा हुआ है, 90% नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहां पर 50% तो बताओ सही हो ही जाएगा क्योंकि 80% तक का है। अब मैं ये बता रहा था आपको कि 80% ए बी के अंदर है, लेकिन बी का हिस्सा कितना है ये नहीं पता ना। जैसे ये ए आ गया, ये क्या आया ए, बताओ ए का 80% ले लिया बी के अंदर, लेकिन हो सकता है बी की साइज बड़ी हो। अब क्या बी का इस ए का तो 80% देखो बी के अंदर दिख रहा है, लेकिन क्या बी का डायग्राम जो है उसका 80% दिख रहा है क्या ए के अंदर, तो ये तो श्योर नहीं है ना बी का कितना परसेंट आ रखा है हमारे पास, ये अपने पास कोई भी बात श्योर नहीं होती है। तो देखो इसका जितना गया हुआ है ऐसा जरूर नहीं कि उसका भी इसके अंदर इतना ही हो सकता है उससे कम भी हो जाए, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए, वो अपन श्योर नहीं होते, उसके बारे में अपन कभी भी नहीं कह पाएंगे। क्लियर। चलो तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना क्वेश्चन हमारा। देखो चलो मैं आप लोगों को पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन कराता हूं, इसके अंदर पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन। हमारे पास जैसे स्टेटमेंट आ गया, स्टेटमेंट ऐसे आया सम ए आर बी, स्टेटमेंट आया सम ए आर बी, क्लियर। एक और स्टेटमेंट आया हमारे पास कि 80% बी आर सी,
80% बी आर सी। ठीक है, एक आ रखा था हमारे पास 30% 30% बी आर 30% बी आर डी। ये हमारे पास कंक्लूजन आया। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, स्टेटमेंट आया, सॉरी कंक्लूजन क्या। अब आप लोग देखो इसका, पहले मैं इसका डायग्राम क्लियर कराता हूं, आप लोग इसका डायग्राम कैसे बनाओगे वो समझना। हमारे पास इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, सम ए आर बी। बताओ कुछ ए क्या है, बी है, ये कुछ ए क्या आ गया, बी। अब बता रहेगा 80% बी का हिस्सा किसमें गया, सी के अंदर। 80% बी जो है वो किसमें गया, सी के अंदर। फिर बता रहेगा 30% बी किसमें जाएगा, डी में। देखो 30% बी का हिस्सा किसमें लेकर जाना पड़ेगा, मैं डी के अंदर। ये 30% बी का हिस्सा किसमें आ गया, डी के अंदर। ये डायग्राम बनेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो आप लोगों को ऐसे बताया था, आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर आपने जब डायग्राम के बारे में सिखाया था तब ये कहा था कि देखो यदि कोई और डायग्राम आए तो इनको टच मत किया करो, ये बताया था मैंने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये फिर टच कैसे हो गया, ये इसके अंदर कैसे चला गया, बताओ ये डायग्राम इसमें कैसे जा सकता है। ये डायग्राम हमारा इसके अंदर इसलिए लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि 80% बी का हिस्सा किसके अंदर गया हुआ है, बताओ सी में। 80% बी का हिस्सा किसके अंदर गया हुआ है, सी के अंदर। और यहां पर 30% बी का हिस्सा किसके अंदर है, डी के अंदर भी है। 30% बी का हिस्सा किसके अंदर है, डी के अंदर भी है। ठीक है, तो क्या हमारा 10% का एरिया तो ऐसा रहेगा क्या कि देखो वो तो बी के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। बताओ 10% हिस्सा तो ऐसा रह गया ना जो हमारा, वो तो उसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा, श्योर मिलेगा भाई। 80% तक का एरिया उसके अंदर था, तो अब बाकी बी का कितना बचा हुआ था। यदि मैं 80% बी को सी के अंदर डाल दूंगा तो बताओ सी के बाहर का हिस्सा कितना है, 20%। सी के बाहर का हिस्सा कितना बचा, बी का 20%। और यहां पर बता रखा है कि 30% बी किस में पहुंच गया, डी में। बताओ 30% पहुंच गया तो फिर तो हमारे पास 10% का हिस्सा तो बताओ कॉमन भी तो रह गया ना भाई। 20% ही तो ले सकते थे आप बाहर का, अब उसके अलावा भी तो हमारा 30% गया हुआ है, तो 10% का हिस्सा तो कॉमन है। तो बताओ ये 10% तो हमारा इसके अंदर पहुंचा है, पहुंचा। 10% का हिस्सा तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, ये तो हमारा 100% रहेगा। क्लियर है। चलो अब देखो आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं देखो आगे, अगले मतलब इसके कंक्लूजन की ओर। हमारा कंक्लूजन ऐसे आया, पहला कंक्लूजन आया सम डी आर सी। सम डी आर सी, आप लोग है ना बताना मुझे आंसर। सॉरी, सम डी आर सी हो गया। अगला कंक्लूजन आ रखा हमारे पास कि ऐसे आ गया 30% सी आर बी। 30% सी आर बी। एक आ गया 40% डी आर बी। 40% डी आर बी। ठीक है, एक आ रखा हमारे पास, चलो देखो नहीं ठीक है और लगाते हैं इसमें। देखो हमारे पास अब जैसे ये क्वेश्चन है 30% सी बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी करो, चलो बी इज ए पॉसिबिलिटी ले जाओ। ये हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है, ये अपने पास स्टेटमेंट आ गए। देखो इतने स्टेटमेंट आए। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कौन सा कंक्लूजन हमारा सही होगा, वो देखते हैं अपन। देखो हमारा स्टेटमेंट था जिससे मैंने डायग्राम तो बना ही दिया था। अब हमारे पास देखो पहला कंक्लूजन क्या बता रखा है कि कुछ डी क्या है, सी है। 100% है, कुछ डी का हिस्सा हमारा सी के अंदर चला गया था। अपन इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। फिर बता रखा है क्या 30% सी का हिस्सा बी के अंदर है क्या। देखो बी का 80% तक का एरिया सी के अंदर है, लेकिन सी का एरिया कितना पहुंचा हम लोग बिल्कुल भी नहीं बता सकते। सी का एरिया कितना पहुंचा अपन बिल्कुल भी नहीं कह सकते। बोला 40% डी का हिस्सा बी में है। देखो हमें पता है 30% बी का हिस्सा डी में है, लेकिन डी का इसमें कितना पहुंचा हुआ है ये भी अपन बिल्कुल नहीं कह सकते, ये भी अपन नहीं कह सकते। बोला 30% सी है ना,
उसके बी होने की संभावना है। देखो यहाँ तो बोला था इन दोनों को, देखो यहाँ पर बोला था 30% सी का हिस्सा बी के अंदर है, इसने तो परफेक्ट बोला था तो अपन ने गलत किया। लेकिन ये बोला क्या 30% सी का हिस्सा बी होने की संभावना है। हाँ संभावना तो कह सकते हैं, संभावना तो कह सकते हैं कि हो सकता है, देखो सी का 30% हिस्सा इसके अंदर हो सकता है, जा तो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अपन परफेक्ट नहीं कह पाएंगे, पॉसिबिलिटी तो रहेगी ही रहेगी हमारी। ठीक है भाई, चलो तो अब देखो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलाते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या बता रखा है, देखो भाई आप लोग परसेंटेज का ही लाऊंगा और है ना, हमारे पास पर क्वेश्चन आ गया, जैसे ये क्वेश्चन आया कि 35% ARB, 35% ARB, फिर आ रखा है ऑल BRC, फिर आ रखा है हमारे पास नो C इज D, नो C इज D। चलो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूं। देखो डायग्राम कैसे बनाओगे कि 35% ARB मतलब सम ARB, फिर बता रखा ऑल BRC, ऑल BRC, फिर बता रखा नो C इज D, नो C इज D। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये अपना क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। अब देखो पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन हमारे पास ऐसे दे रखा है कि 40% BRC, 40% BRC, अगला दे रखा है 40% CRB, फिर अगला दे रखा है 40% ARC, फिर आ रखा हमारे पास 30% ARC। ओके, अब हमारे पास यहां पर अगला कंक्लूजन आ रखा है, अगला कंक्लूजन ये बता रखा हमें कि 50%, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, 50% A being, 50% A being D is a possibility, D is a possibility। ये हमारा एक कंक्लूजन ये आया। ठीक है, एक कंक्लूजन बना रहे हैं अपन कि 50%, 50 मत लिखो यहां पर, आप लोग लिखो 80% A being D is a possibility, D is a possibility। ये हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है, अच्छे कंक्लूजन है, लास्ट के दोनों अच्छे कंक्लूजन है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम क्लियर करा देता हूं। देखो डायग्राम में बताया था कि ए का जो हिस्सा बी के अंदर गया हुआ है वो कितना गया हुआ है, 35%, मतलब ए का हिस्सा जो बी में पहुंचा वो कितना गया, 35%। तो सीधी सी बात है, इसके बाहर कितना परसेंट रुका हुआ है, 65। बताओ इसके बाहर कितना मिलेगा आपको, 65 हमें मिलेगा ही मिलेगा, 65 हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बी के बाहर, बी के बाहर कितना है, 65% तक तो है। अब अपन देखो कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन बता रखा है कि 40% बी किस में गया, सी में गया। बताओ बी का हिस्सा जो सी के अंदर है 40%, 100% है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बता रखा है सभी का सभी बी क्या है, सी है, सभी का सभी बी सी है, इसका मतलब 100% बी आर क्या हो रखा है, सी हो रखा है। अब बताओ 100% बी आर सी हो रखा है, तो बताओ 40% तो सही करेंगे ना अपन, क्योंकि ऑल का मतलब क्या होता है, 100%, ऑल का मतलब क्या होता है, 100%। तो ये तो हमारा सही होगा ही होगा। सेकंड नंबर पे बता रखा है कि 40% सीआरबी। देखो बी का तो हमारा 100% सी में है, लेकिन सी का कितना परसेंट बी के अंदर है ये अपन बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। सी का जो बी के अंदर गया है वो कितना परसेंटेज तक गया है ये अपने को बिल्कुल आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है इस बात को लेकर। तो ठीक है, आगे बता रखा मैं कि 40% ए किस में गया, सी के अंदर गया।
देखो ये भी अपन सही नहीं कह सकते कि 40% तक का ए सी के अंदर है। हमें ये पता है कि जो भी बी है वो हिस्सा भी सी का तो रहेगा ही रहेगा। तो हम लोग ये बात तो श्योर होके कह सकते हैं कि देखो जैसे ए का हिस्सा बी में कितना 35%। अब बताओ ए का हिस्सा यदि बी के अंदर 35% है तो वो 35% हिस्सा तो सी के अंदर भी मिलेगा ही मिलेगा। वो 35% हिस्सा तो सी का भी रहेगा ही रहेगा। लेकिन हम लोग 40% तक की बात करें तो वो तो अपन नहीं कह पाएंगे। किसकी बात? 40% तक की बात, वो तो अपन नहीं कह पाएंगे। ठीक है। हाँ, अभी बोला कि 30% ARC, ये सही है। ये सही क्यों है? क्योंकि बताओ ये जो हमारा कॉमन पार्ट है ये कितना है? 35%। कितना है? 35%। तो 35 तक है तो बताओ 35 से छोटी संख्या तो सारी सही होगी ना हमारी। तो हमारा 30% एक का हिस्सा सी के अंदर है, ये बात तो अपन 100% सही करेंगे ही करेंगे भाई। क्लियर है? देखो बहुत अच्छी चीजें चल रही है आज हमारी परसेंटेज को लेकर। ऐसे यूट्यूब पे देखो पूरी डीपली चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो हमारा 30% एक का हिस्सा किसके अंदर गया हुआ है? सी के अंदर। अपन इस बात को क्या करेंगे? 100% राइट करेंगे। फिर आगे देखो आगे क्या बता रखा है। आगे बता रखा है क्वेश्चन के अंदर कि 50% ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। ये कहना चाह रहा है कि 50% ए का हिस्सा क्या हो सकता है? डी हो सकता है क्या? देखो ए का हिस्सा डी के अंदर बात करें तो 65% तक हो सकता है। भाई बताओ डी के अंदर ए का हिस्सा कौन सा नहीं जाएगा? ये वाला जो बी के अंदर है, जो सी के अंदर है। जो सी के अंदर है वो किस में नहीं आ सकता? डी में नहीं आ सकता। और हम लोग श्योर होके तो ये कह सकते हैं कि सी के अंदर 35% तक तो है ही है। हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन उस बात को लेकर अपन श्योर नहीं है। अपने को यही पता है कि 35% हिस्सा किसके अंदर है? सी के अंदर तो है। तो 35% हिस्सा यदि सी में है तो फिर भी हमारे पास कितना बच गया? 65% तक बच गया। तो अपने पास यदि ऐसी कोई बात आए कि 65% तक ले जाने को बोले यहाँ पर ए को डी के अंदर, तो 65% तक का हिस्सा हमारा उसमें जा सकता है भाई। 65 तक हमारा हिस्सा, देखो 65% तक का हिस्सा हमारा डी में आ सकता है। ठीक है ना? बताया ना मैंने, तो इस संख्या को छोड़ के बाकी की संख्या तो उसमें जा ही सकती है। तो ये अपना क्या होगा? सही होगा। यहां पर बोला 80% ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। 80% ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, ये कहना चाह रहा है कि 80% ए का हिस्सा किस में रहेगा? डी के अंदर जाने की संभावना है। बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि 80% ए का हिस्सा डी में जा सकता हो ना, बिल्कुल नहीं संभावना, कोई संभावना नहीं है। मैंने कहा ना लास्ट संभावना जो है वो कितनी परसेंटेज तक की है? 65% तक की है, बस 65 तक की है, उसके ऊपर की कोई संभावना नहीं है। ठीक है भाई। अब देखो जैसे अभी इसकी जगह हमारे पास ये वाली बात आ जाती कि 80% डी बीइंग 80% डी आर बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी। ए इज ए पॉसिबिलिटी, यदि ये वाली बात आती है हमारे पास अभी क्वेश्चन के अंदर, तो देखो ये अपना सही हो जाता कि 80% डी का हिस्सा ए में आ सकता है। क्योंकि डी का तो हमारा देखो 100% हिस्सा भी इसके अंदर जा सकता है। डी का तो 100% तक का हिस्सा जा सकता है। बताया ना मैंने, ए हमारा कंप्लीट इधर नहीं आ सकता, लेकिन डी हमारा कंप्लीट इधर जा सकता है। ये मैंने पॉसिबिलिटी के अंदर बता रखी है आप लोगों को कल वाली क्लास के अंदर। तो पिछली क्लास देखना इसके लिए, देखो मैंने ये बातें सिखा रखी है आप लोगों को। क्लियर है? तो देखो ये हमारा सही हो जाएगा। क्या बताओ आप लोगों को परसेंटेज समझ में तो आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं चल रहा आप लोगों के दिमाग में? चलो तो फिर से मैं और देखो क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को परसेंटेज का। हमारे पास देखो परसेंटेज को लेकर क्वेश्चन आया। जैसे इसने क्वेश्चन बोला हमारे पास सम ए आर बी, लिख दूं क्या मैं? चलो ऐसे लिखो, देखो 40% ए आर बी, 40% ए आर क्या आ गया? बी। ठीक है। फिर आ रखा हमारे कि 30, चलो यहाँ पे 50 लिख दो, 50% बी आर सी, 50% बी आर सी आएगा, 50% बी आर सी। फिर लिखो आप लोग कि 80% ए आर डी, 80% ए आर डी। एक लिख लो आप लोग नो सी इज डी, नो सी इज ई, सॉरी
नो सी इज ई। ये हमारे स्टेटमेंट है भाई, ये अपने स्टेटमेंट है। चलो सबसे पहले मैं जो आप लोगों का क्लियर करूंगा, यहाँ पे डायग्राम क्लियर कराता हूं। देखो डायग्राम कैसे बनाओगे। डायग्राम में बता रखा है कि 40% ए का हिस्सा किस में डालना पड़ेगा, बी के अंदर। ये ए आया, बताओ ए का कितना परसेंट हिस्सा बी में गया, 40%। मतलब कुछ ए क्या आ गया, बी। अब इस बात को ध्यान से समझो, चलो इसको बाद में समझाऊंगा। बोला कि कुछ बी क्या है, सी, कुछ बी क्या हो जाएगा, सी। अब समझो इस बात को। हमारा जो ए का हिस्सा था, ए का हिस्सा, बताओ ए का हिस्सा जो बी में गया था वो कितना गया था, 40%। तो बाहर कितना रह गया, 60%। बाहर कितना रह गया, 60% बचा। अब हमें क्वेश्चन ने बोला कि 80% ए का हिस्सा किस में लेकर जाओ, डी में। बताओ 80% ए को मैं डी में लेकर जाऊंगा, तो बताओ इधर वाला हिस्सा तो 60% ही है ना। इधर वाला हिस्सा तो कितना है, 60% तक ही है। तो बताओ मैं जब डी का डायग्राम बनाऊंगा तो डी में मुझे देखो 20% तक का एरिया ये इधर का भी लाना पड़ेगा। ये एरिया भी कितना लाना पड़ेगा, 20% हिस्सा ये भी आ चुका हमारा डी के अंदर। मतलब कुछ बी का हिस्सा मुझे डी के अंदर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 20% ए का कॉमन हिस्सा ऐसा है जो बी में भी है वो डी में भी है। 20% तक का ए का हिस्सा हमारा ऐसा है जो बी के अंदर भी है और वो डी के अंदर भी रहेगा। क्योंकि बताओ 40% ए का हिस्सा बी में है, अब बचा था 60%। हमें बोला 80% लेकर जाओ, तो मैं 60 भी ले जाऊंगा तब भी 20% तो मुझे उधर से लाना ही पड़ेगा। क्लियर। और आगे बता रखा नो सी इज ई। क्या बोल दिया, नो सी इज ई। अब क्या करोगे, यहां पर ऐसे बना दो कि कोई भी सी क्या नहीं है, ई नहीं है। ये अपना डायग्राम हो गया, ये अपना क्या आ गया, डायग्राम आ गया। चलो तो अब अपन आगे से बढ़ते हैं। देखो यहां पर आप लोगों को ये ध्यान रहना चाहिए कि ये जो कॉमन हिस्सा है कितना है, 20% तक का है। कितना है, 20% तक का। अब मैं कंक्लूजन ला रहा हूं। पहला कंक्लूजन हमारे पास ऐसे आया कि सम डी आर बी, सम डी आर बी एक कंक्लूजन। दूसरा है हमारे पास 15% डी आर बी, 15% डी आर किस में गया, बी के अंदर गया। ठीक है। आगे बता रखा मैं क्वेश्चन के अंदर कि 20% डी आर बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, बी इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। आगे हमें क्वेश्चन में बता रखा ये देखो आगे हमारे पास क्वेश्चन आया कि 30% बी आर बीइंग, बी आर बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, सी इज ए पॉसिबिलिटी। ये भी पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन आ गया। हमारे पास बता रखा है आगे क्वेश्चन 40% बी आर बीइंग, देखो बहुत अच्छे कंक्लूजन बना रहा हूं मैं, ई इज ए पॉसिबिलिटी, ई इज ए पॉसिबिलिटी। ये आया। एक क्वेश्चन हमारे पास आ रखा है कि 60% बी आर बीइंग, 60% बी आर बीइंग ई इज ए पॉसिबिलिटी, ई इज ए पॉसिबिलिटी। ये हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है, ये अपने पास कंक्लूजन आ गए। देखो इन कंक्लूजन को अपन क्लियर करते हैं, फिर देखो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो आप लोग देखो डायग्राम बनाओ। देखो डायग्राम बना रखा है। चलो अब अपन इसको शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले बात बताया कुछ डी बी है। बिल्कुल देखो कुछ डी का हिस्सा किसके अंदर गया हुआ है, बी के अंदर गया हुआ है। कुछ हिस्सा डी का बी के अंदर गया हुआ है। अब बता रहेगा 15% सॉरी 15% डी का हिस्सा किसमें है, बी के अंदर है। ये कहना चाह रहा है कि 15% डी का हिस्सा किसमें है, बी के अंदर।
अब बहुत सारे लोगों से गलती क्या हो जाती है इस क्वेश्चन में कि देखो ये 20% दिख रहा है ना, तो देखो 20% डी का हिस्सा बी में है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 20% डी का हिस्सा किसमें, बी में, जबकि यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। हमें यहां पर यह बताना चाह रहा था ये तो कि 20% ए है ना, ए 20% ए ऐसा है जो बी के अंदर और डी के अंदर कॉमन है। भाई देखो जैसे ये ए आ गया, ये ए आ गया, और ए का हिस्सा 20% तक किसके अंदर है, इसके अंदर है, बी के अंदर, और ए का 20% हिस्सा किसके अंदर है, सी के अंदर भी है। लेकिन क्या ये बात जरूरी थोड़ी ना कि बी और सी का कॉमन हिस्सा भी यहाँ पर 20% ही हो, नहीं, इसका 20% इसमें है, इसका 20% इसमें है, लेकिन इन दोनों का कितना परसेंट हिस्सा एक दूसरे के अंदर है ये अपन श्योर होके बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे। ये बात नहीं कह पाएंगे अपन। इसका 20% इसमें है, इसका 20% इसमें है, पर ये दोनों एक दूसरे में कितना है ये नहीं पता, ये अपने को नहीं पता। ये कैसे कह सकते हैं कि ये 20 सी का जो हिस्सा था ये 20% था, या बी का भी ये हिस्सा था जो 20% था, ये तो नहीं कह पाएंगे ना अपन। ये तो अपन बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे कि ये हो रखा है, या 15% हिस्सा या 20% हिस्सा इसके अंदर आ रखा है, ये अपन बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे। तो ये तो नहीं कह पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर यही बात पॉसिबिलिटी को लेकर बोल दे, यही बात हमें संभावना को लेकर बोल दे कि सी का किसका था, डी का, कि डी का 20% हिस्सा किसमें जाने की संभावना, बी में, तो डी के 20% तक की संभावना जाने, मतलब बी के अंदर जाने की संभावना तो है। संभावना अपन कह सकते हैं, लेकिन मतलब पॉजिटिव आए, परफेक्ट आए, वो अपन नहीं बता सकते। हमें यह तो पता है कि जो ये हिस्सा है इसके 20% होने की संभावना है, ये तो मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि 20% है ही, ये मैं नहीं कह पाऊंगा। तो हमारा यहां पर देखो 3 नंबर का जो कंक्लूजन रहेगा वो अपना क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। 3 नंबर का कंक्लूजन सही रहेगा। चौथा कंक्लूजन आ रखा हमारे पास कि 30% बी आर बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। क्या बोला कि 30% बी आर बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, कि 30% बी का हिस्सा सी में जा सकता है। अब देखो ध्यान से देखना मेरी एक बात को, यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या बताया था कि 50% तक का बी का हिस्सा किसके अंदर है, सी के अंदर। क्या बताया था इसने कि जो बी का हिस्सा है वो सी में कितना गया हुआ है, 50% तक गया हुआ है। ये बात सभी को पता है, और ये बोल रहा है 30% बी सी में जा सकता है। तो बताओ वो तो पहले से ही गया हुआ है ना, बताओ। और जब पहले से होता है वहां पॉसिबिलिटी गलत होती है, ये बात सभी को पता है ना, ये बात सभी को पता है कि जो मैंने आपको पॉसिबिलिटी के लिए क्या बता रखा है कि एक तो मना कर दे वहां पॉसिबिलिटी खत्म होती है, और एक पॉसिबिलिटी कहां खत्म होती है कि जहां ऑलरेडी पहले से ही हो, जो ऑलरेडी पहले से ही हो। अब हमें साफ साफ पता है कि बी का 50% तक का हिस्सा सी के अंदर है, तो बताओ फिर ये बोला 30% की संभावना है। अरे भाई वो तो है, वो तो है, पहले से ही है। हाँ, अभी ऐसे बोलता कि 30% सी के बी में आने की संभावना, तो वो सही कर देते, 30% सी के बी में आने की संभावना सही हो जाएगी। लेकिन देखो ऐसे बोले 30% बी का हिस्सा सी में जाने की संभावना, वो गलत होगी क्योंकि वो है पहले से। जैसे बोला 40% बी किस में आ सकता है, 40% बी का हिस्सा ई में जा सकता है। हाँ, अब देखो अपन बी की बात करें तो देखो जो भी सी के अंदर पहुंच गया वो हिस्सा किसके अंदर नहीं जा सकता, ई में नहीं जा सकता, और सी में कितना गया हुआ है, 50%। बताओ फिर बाकी कितना है सी के बाहर भी, सी के बाहर भी 50% है, सी के बाहर 50% है, तो 40% तक की जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। 40% तक की पॉसिबिलिटी 100% है भाई। यहां पर बता रखा है कि 60% बी का हिस्सा ई में जा सकता है, नहीं ये गलत करो कि 60% बी का हिस्सा ई में नहीं जाएगा। कितना जा सकता है लास्ट, 50% तक जा सकता है। कितना जा सकता है लास्ट, 50% तक की जा सकता है। हमें 60% तक तो अपन बिल्कुल भी नहीं लेकर जा सकते। अब देखो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक की सारी बातें समझ में आई होगी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होगी सभी लोगों की। क्या यहां तक बताओ किसी के कोई भी डाउट चल रहा हो, किसी के देखो
परसेंटेज को लेकर कोई भी दिक्कत आई हो, मेरे हिसाब से आज मैंने आप लोगों को जो परसेंटेज सिखाया, देखो ऐसा आप लोगों को फ्री में तो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए तो आपको पैसे खर्च करना पड़ेगा, और ये यहाँ पर देखो आप लोगों को फ्री में देखने को मिल गया। हमारे पास जो पॉसिबिलिटी के वो सिलोजिज्म में जो अपना टॉपिक चल रहा है, इसके अंदर मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया पॉजिटिव कंक्लूजन वाले क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया इसके अंदर, पॉजिटिव कंक्लूजन वाले क्वेश्चन। क्लियर, पॉजिटिव कंक्लूजन के क्वेश्चन। फिर मैंने पढ़ाया आप लोगों को पॉसिबिलिटी की बातें। क्या पढ़ा दी मैंने, पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन। ठीक है, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन कंप्लीट। आज जो अपन ने पढ़ा है इसके अंदर क्या पढ़ा अपन ने, परसेंटेज को लेकर परसेंटेज वाले कंक्लूजन पढ़ा। आज अपन ने क्या पढ़ा, परसेंटेज वाले कंक्लूजन पढ़ लिया। तो अब देखो हमारी ये तीन बातें सभी की क्लियर हो गई होगी। कल अपन जो इसमें शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे नेगेटिव कंक्लूजन। क्या शुरू करेंगे, नेगेटिव कंक्लूजन। खैर कल तो संडे, मंडे को शुरू करेंगे अपन कौन सा, नेगेटिव कंक्लूजन के क्वेश्चन। क्लियर। अब देखो मैं आप लोगों को देखो जाऊं उससे पहले एक बात बता देता हूं कि जो भी क्लास देख रहे हैं, चाहे अभी लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड देखो, क्लास कंप्लीट होने के बाद क्या करना नहीं भूलोगे, कमेंट लिखना नहीं भूलोगे। कमेंट आपको हमेशा लिखना है, कमेंट मैं देखो बता देता हूं, कमेंट आपको लिखना है। दूसरी बात, हमारी जो डेली क्लास आएगी यूट्यूब पे, दिन में 2 क्लास आएगी। दिन में कितनी क्लास आएगी यूट्यूब पर, 2 क्लास आएगी। उसमें से एक क्लास सुबह कितने बजे से स्टार्ट हो रही है, 9 बजे से, और एक क्लास शाम को स्टार्ट होती है 6:10 पर। ये क्लास कौन सी आएगी, स्पेशल एसएससी जीडी की क्लास चल रही है, और यहाँ चल रही है कंप्लीट रीजनिंग की क्लास चल रही है। कंप्लीट रीजनिंग को लेकर चल रही है हमारी क्लास। क्लियर। चलो तो इसके आगे अपन अब मिलेंगे आप लोगों से कल की बात बता दूं। देखो चलो मैं कल के लिए बता देता हूं कि कल संडे है, और संडे को आप लोगों को जो क्लास देखने को मिलेगी, कल मैराथन क्लास होगी भाई। कल यूट्यूब पर मैराथन क्लास चलेगी, और वो चलेगी स्पेशल पटवारी के लिए, स्पेशल पटवारी के लिए चलेगी वो क्लास। ओके, तो पटवार को लेकर अपन स्पेशल क्लास लेंगे कल, और वो मैराथन रहेगी। टाइमिंग वगैरह शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा, वो शेड्यूल करवा दूंगा मैं, यूट्यूब पे देख लेना आप लोग। और जो भी लोग क्लास देखते हैं देखो अपने वीडियो को शेयर जरूर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट करना नहीं भूलोगे, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को। ठीक है भाई, चलो ओके, थैंक यू।